प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पढ़ें कैसे। किसी भी कहानी का सस्वर वाचन करते हुए उसे उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ कैसे पढ़ा जाए, आपका पढ़ना ही आपका समझना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है इनाम और इस कहानी को लिखा है डॉक्टर राधेश्याम भारतीय जी ने। तो आइए देखें कि पढ़ें कैसे। मास्टर जी 9वीं कक्षा में थे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। इस बार भी यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जो विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे मुझे अपना नाम लिखवा दें। तो सभी बच्चे चुप। रजनी, तुम तो अपना नाम लिखवाओ, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो। मास्टर जी ने रजनी की प्रशंसा करते हुए कहा। ठीक है सर, मेरा नाम लिख लीजिए और साथ में कोमल का भी। हम दोनों इस बार देशभक्ति का गीत सुनाएंगी, रजनी ने मास्टर जी को कहा। यह तो और भी अच्छी बात है। अरे, मुझे याद आया, इस बार तो कविता, गीत और भाषण प्रतियोगिता करवाई जाएंगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम दिए जाएंगे। दिनेश, तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी है, तुम भी अपना नाम लिखवा लो। ठीक है सर, मेरा नाम भी लिख लो। दिनेश ने भी अपना नाम लिखवा दिया। कोई और नाम लिखवाना चाहता है? वह मुझे बाद में मिल सकता है। इतना कहे मास्टर जी कक्षा से बाहर चले गए। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने अंकित और राजू में हो रही वार्तालाप सुनी। राजू यार, मन तो मेरा भी करता है कि मैं भी भाषण सुनाऊं। सब बच्चों को इनाम मिलता है, काश कभी हमें भी कोई इनाम मिले। तो लिखवा ले नाम, किसने रोका? पर मेरी टांगें। अरे, टांगों ने थोड़े ही बोलना है, मुंह से बोलना है। राजू अंकित की बात को समझे बिना ही बीच में बोल पड़ा। वो तो मुझे भी पता है, पर मेरी टांगें कांपती हैं मंच पर। इस बार अंकित ने अपनी बात स्पष्ट की। इसका तो कोई हल नहीं। मास्टर जी अंदर आए और अंकित को बाहर बुलाया। आओ बेटा, मेरे पास आओ। तुम भाषण देना चाहते हो तो अपना नाम लिखवा दो। मास्टर जी ने प्यार से समझाया। नहीं सर, मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? जब और बच्चे बोल सकते हैं तो तुम भी बोल सकते हो। अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मास्टर जी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अंकित की आवाज़ जैसे दब सी गई थी। बेटा, हर काम की शुरुआत कभी तो करनी ही पड़ती है, तो वो शुरुआत आज से ही क्यों नहीं? अच्छा, मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूँ। तुम पर्चा देखकर पढ़ सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारा ध्यान कागज़ पर रहेगा। ठीक है सर, फिर तो लिख लीजिए मेरा नाम। 15 अगस्त को बच्चे सज धज कर आए। जिन बच्चों ने अपना नाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिखवाया था वे अपने कार्यक्रम की तैयारी करने लगे। अंकित अभी भी सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं बोल भी पाऊंगा या नहीं। अरे, मंच पर टांगें कांपने लगी तो सभी हंसी उड़ाएंगे।
4-5 दिन की मेहनत बेकार जाएगी, मैं रहने देता हूँ। नहीं, सर बुरा मान जाएंगे, मुझे भाषण देना ही होगा। उसने स्वयं की बात को स्वयं ही काटा और मन ही मन भाषण देने का दृढ़ निश्चय किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी बच्चों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अब स्टेज से अंकित का नाम पुकारा गया। उसने जाते ही कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसने अपने भाषण को बड़े ही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा। भाषण समाप्त होने पर सभी ने जोरदार तालियां बजाई। उसके बाद एक छोटी सी लड़की ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। अंत में मुख्य अतिथि ने विजयी बच्चों को इनाम दिए, पर अंकित के बारे में इतना ही कहा, प्रतियोगिता के कुछ नियम होते हैं, इसलिए अंकित को कोई इनाम नहीं मिला। वैसे इसने बहुत अच्छा भाषण दिया। शायद जो विजयी हुए हैं उनसे भी बेहतर। यदि वह बिना पर्चा देखे भाषण देता तो इसका नाम भी विजेताओं में अवश्य आता। मुझे उम्मीद है कि आगे कभी भाषण प्रतियोगिता होगी तो इसकी भाषण कला इसे विजयी जरूर बनाएगी। कार्यक्रम समाप्त हुआ। राजू दौड़ता हुआ अंकित के पास आया। मिल गया इनाम? तुम तो कहते थे जब बच्चों को इनाम मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और चाहता हूं कभी मुझे भी कोई मंच पर सम्मानित करे। राजू ने बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में अंकित को चिढ़ाते हुए कहा था, पर राजू एक बात बताऊं? अंकित ने कुछ सोचते हुए कहा। बता, जो बताना है जल्दी बता। राजू ने कहा, आज मुझे वास्तव में बहुत बड़ा इनाम मिला है। अच्छा, तो मुझे अंधा समझता है? यदि तुझे इनाम मिलता तो मुझे दिखता नहीं? नहीं दोस्त, आज मैं मंच पर गया। अब मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं भी मंच पर अपने मन के विचार व्यक्त कर सकता हूँ। आज मैंने देख कर बोला, कल मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। और फिर अतिथि महोदय ने भी मेरे भाषण की तारीफ की। उनके वो शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। यह बात मैं अपने मम्मी पापा और दादाजी को बताऊंगा। देखना कितने खुश होंगे वो। अंकित ने प्रसन्न होते हुए अपने मन की बात बताई। उसके बाद वह तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। चलते हुए ऐसे लग रहा था मानो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। तो बच्चों, ये थी एक कहानी, इनाम। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।